ये भी हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जो कि सीबीएसई 2002 में आया हुआ है कंपार्टमेंट में। प्यारे बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन हमें बोर्ड में काफ़ी देखने को मिलते हैं, और हमारे जो स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं हाफ ईयरली पीरियडिक, इन सब में भी इन क्वेश्चंस को हमें देखने को मिलते हैं। बेटा एक इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे पास में, ध्यान से समझो चीज़ों को। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट is 110. If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number. Find the first number. प्यारे बच्चे ध्यान से चीजों को समझो। देखो अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में फोकस करो। क्वेश्चन ने हमसे कहा है, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे यहाँ पे स्टेटमेंट, लेट द यूनिट डिजिट बी वाई एंड let the tens digit be x। प्यारे बच्चे जो हमारे पास में एक नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होगी 10x प्लस वाई। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हमारे पास में। अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। बेटा ध्यान से समझो, अगर हमारे पास में नंबर है 10x प्लस वाई, इसमें हम ऐड करें इसके डिजिट को इंटरचेंज करके, इनकी बदल के, उनकी प्लेसेस को बदल के, x की जगह पे y और y की जगह पे हम x लिख दें, तो प्यारे बच्चे ये होगा हमारे पास में 10y प्लस x। किसके इक्विवेलेंट मेरे भाई? 110। किसके इक्विवेलेंट आएगा प्यारे बच्चे? 110 के इक्विवेलेंट आएगा। अब बेटा जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं अगर इसके ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आएगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 110। बेटा इन दोनों का सम 10x प्लस x इज इक्वल टू 11x एंड 10y प्लस y इज इक्वल टू 11y 110 के इक्वलेंट। प्यारे बच्चे 11 दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास में x प्लस y का सम कितना आएगा? 110। 11 से ये कट गया, कितना आया हमारे पास में? 10 टाइम आया। अब भाई देखना जरा यहाँ पर x प्लस वाई, बेटा ध्यान से देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। प्यारे बच्चे हमने क्या माना इसको? पहली इक्वेशन माना। क्या माना बेटा? पहली इक्वेशन। अब बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है if 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number. Okay, first of all हम क्वेश्चन ने बोला है if 10 is subtracted from the first number। आपको जितना क्वेश्चन ने बोला है उतना काम करते जाना है। क्वेश्चन ने कहा if 10 is subtracted from the first number। प्यारे बच्चे फर्स्ट नंबर 10x प्लस वाई है, अगर मैं इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करता हूं, ओके, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स। अच्छा, जो नया नंबर है वो 4 मोर देन है 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स के सम के 5 टाइम्स। प्यारे बच्चे यहां पे लिखेंगे 5 टाइम है x प्लस वाई प्लस 4 मोर देन। देखो अगर मैं ओल्ड नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये ओल्ड नंबर नए नंबर जो होगा उनके डिजिट का सम के 5 टाइम प्लस 4, 5 टाइम्स 5 गुणे में अगर हम 4 ऐड करें तो उसके इक्विवेलेंट होगा। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, अब हमारे पास में यहाँ पे ये हो गया 10x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 4। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आ रही है? अब हमने क्या किया यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, 10x यहाँ पे लिखता हूं बेटा 10x माइनस 5x एंड बेटे देखो प्लस y माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये 10 उधर जाके पॉजिटिव हो चुका। प्यारे बच्चे 10 में से 5 क्या मेरे भाई? 5x माइनस 5y प्लस y नेगेटिव 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14। बेटा ये हमारे पास में कौन सी इक्वेशन बन चुकी? ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन बनी। प्यारे बच्चे कौन सी इक्वेशन बनी हमारे पास में? सेकेंड इक्वेशन बनी। नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे।
हमारे पास में हमें यहाँ से x और y निकालने हैं बेटा। अब x और y डिपेंड करते हैं हम कौन सा मेथड यूज करें, एलिमिनेशन करें या सब्स्टिट्यूशन करें। अब बेटा हम एलिमिनेशन ही यूज कर देते हैं। देखो हमारे पास में नेगेटिव 4y है, तो मैं क्यों ना फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे लिख दूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 वी गेट। जब मैंने पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा बेटा, तो ये आ गया 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 4 जा 40। बेटे ये थर्ड इक्वेशन बनी हमारे पास में। कौन सी इक्वेशन बनी? थर्ड। अब आप बच्चे क्या करोगे? ऐड करोगे इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, बिकॉज ये साइन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए बेटे यहाँ पे लिखो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। जब बेटा मैंने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करा, तो प्यारे बच्चे हमारे पास में मिला 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 14 एंड 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। बेटे अब हमारे पास में ये दोनों नेग्लेक्ट, 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 9x एंड 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 54। प्यारे बच्चे 9 1 जा 9 6 जा। बेटा यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आया? वैल्यू ऑफ x मेरे बेटे कितने आई? 6 आई। x की वैल्यू कितनी निकाली प्यारे बच्चे? हमने 6 निकाली। उसके बाद में बच्चे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। प्यारे बच्चे जब मैंने x की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करी, व्हाट फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एंड देन आफ्टर बेटा यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे निकालेंगे y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस हमारे पास है 4 आया। प्यारे बच्चे y कितना आया? 4। बट नंबर हमारे पास में क्या था? 10x प्लस वाई। प्यारे बच्चे मैं पुट करता हूँ 10 इंटू वोट x इज 6 एंड वोट y इज 4। 10 6 जा 60 प्लस 4, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 64। बेटे यही हमारे पास में आंसर है जो हमें यहाँ पे लिख देते हैं, हैंस द फर्स्ट नंबर इज 64। यही बेटे हमें आंसर चाहिए था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है प्यारे बच्चे? नहीं है? चलिए, जिस बच्चे को कोई भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो प्यारे बच्चे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलिए जुड़े रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।